वेलकम टू लर्नो साइंस। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस है, जो हमारा कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम है उसके टारगेट करके हम उसको पढ़ेंगे। छोटे से टाइम में कैसे जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स को कवर कर लें। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के अंदर कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। यानी कि जीवन, हम कह सकते हैं कि हमारे लाइफ को चलाने के लिए, यानी कि जीवन जीने के लिए जितने सारे हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारा क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। उस लाइफ प्रोसेस के अंदर आप कह सकते हैं हमारा क्या क्या आता है, डाइजेशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, एक्सक्रीशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, यानी सर्कुलेशन भी हम कह सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी के अंदर होता रहता है। तो ये एक्टिविटीज़ को चलने के लिए कैसे हमारा लाइफ या पूरा बॉडी हमारा इसके अंदर कैसे कॉरस्पॉन्ड होता है, कैसे इसके अंदर स्टिमुलेट होता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस को हम पढ़ें तो लाइफ प्रोसेस के अंदर हम ये जानते हैं कि सबसे पहले ये डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन अगर हम बात करें तो एनिमल के अंदर भी होता है, प्लांट के अंदर भी होता है, ठीक है। तो सबसे बात हम पहले करेंगे डाइजेशन के अंदर जो हमें एनर्जी मिलता है, यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है, वो प्रोसेस होता क्या है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हम खाते हैं उसके जितने सारे एनर्जीज होते हैं, उस एनर्जी को हमारा बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें सारा एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम क्या कर सकते हैं, सारा हमारा एक्टिविटीज चल सके। तो उसके अंदर न्यूट्रिशन के अंदर आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है। ये हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आगे बात करें कि न्यूट्रिएंट्स में आपको न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो कुछ होता है ऑटोट्रॉप्स, कुछ होता है हेटेरोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे ऑटोट्रॉप्स की। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार करता है, यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार करेगा, वो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स के अंदर में कौन आता है, प्लांट हो गए, कुछ ऐसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपना खाना भी खुद तैयार कर लेता है। तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स के अंदर अगर हम बात करें प्लांट का, तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना तैयार करता है। तो हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है ना। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट क्या करता है कि अपने रूट की मदद से क्या करता है, फूड न्यूट्रिएंट्स में आपको क्या चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होता है। तो क्या करता है कि वो अर्थ के सरफेस से उसके जड़ें जो होती है, रूट्स जो होती है, वो मिनरल्स को ऊपर खींचता है और जाइलम उसको लेके प्लांट के लीफ तक पहुंचता है, ठीक है। तो आपको क्या मिला कि वाटर मिल गया, यानी कि हम कह सकते हैं मिनरल्स मिल गया। उसके बाद उसको क्या होता है कि हमारे पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में और लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है, उस क्लोरोफिल के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, अपना फूड तैयार करता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि वन स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें आप कह सकते हो कि प्लांट क्या करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और मिनरल्स को मिलाकर अपना खाना तैयार करता है, यानी कि फूड तैयार करता है। इसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि डिफाइंड फोटोसिंथेसिस, आप इसको कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ये रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। तो रॉ मटेरियल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में उसने क्या क्या यूज किया, वो हमारा रॉ मटेरियल्स होता है। जैसे कि बात देख लो, आपको क्या मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्रीन प्लांट्स के जो क्लोरोफिल थे और सनलाइट, ये सब क्या था, उसके रॉ मटेरियल्स थे। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं और किसका यूज किया जाता है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कैसा वो केमिकल रिएक्शन होता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन हैपेंड इन अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट जो है वहाँ पर कौन सा केमिकल रिएक्शन करता है जिससे खाना तैयार होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 12H2O सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ रिएक्शन करा तो क्या बनाया, 6C6H12O6, यानी कि आप कह सकते हो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन और वाटर रिलीज करता है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है, बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपको याद रखना है। अगला है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कहाँ पर है। आपने क्या देखा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट के लीफ में होता है, यानी कि पत्ते में होता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट के लीफ के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कौन करा, तो लीफ ने करा। तो लीफ के अंदर जो पानी आया या क्लोरोफिल है
ये क्लोरोफिल तो उसके अंदर पहले से कंटेन होता है, लेकिन ये वाटर जब आता है तो उसके अंदर वाटर पहुंचता किस प्रोसेस से है, तो उसको चर्चा करते हैं। तो देखिए प्लांट के अंदर क्या होता है कि जाइलम पाया जाता है। वो जाइलम क्या करता है कि पानी को लेके प्लांट के लीफ तक पहुंच गया। अब लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा पाया जाता है। तो स्टोमेटा का डायग्राम भी आपको याद रखना है बोर्ड के पेपर के लिए कि स्टोमेटा का डायग्राम कैसा होता है। तो ये शेप जो होता है ये स्टोमेटा का होता है। इसके बाहर का जो लेयर होता है इसको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। तो जैसे ही पानी नीचे से आया, रूट से आया, गार्ड सेल के पास पहुंचा, तो गार्ड सेल क्या होता है, स्वेल हो जाता है और फूल जाता है। फूलने की वजह से क्या होता है कि स्टोमेटा का जो पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, वो पोर्स बड़ा हो जाता है, साइज उसका बढ़ गया। साइज बढ़ने की वजह से वहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेता है, ऑक्सीजन को बाहर कर देता है, और कुछ वाटर के मिनरल्स यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स वहां पर बाहर आ जाते हैं, जहां पर सनलाइट के प्रेजेंस में वहां पर क्या होता है, वेपराइज भी हो रहा होता है, ठीक है। और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर भी चाहिए होता है, तो उसका यूज़ किया जाता है। तो आपको ये कि स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो आपको इसको भी लर्न रखना है। अब बात करते हैं, ये हमारा ऑटोट्रॉप्स के अंदर में था। हेटेरोट्रॉप्स की, अगर ऑटोट्रॉप की बात कर रहे थे उसके अंदर में सारे प्लांट के पार्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉप्स। तो ये हेटेरोट्रॉप्स होता क्या है, तो हेटेरोट्रॉप्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट का यूज़ नहीं होता है, यानी कि वो प्लांट्स जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है, वो क्या कहलाता है, हेटेरोट्रॉप्स कहलाता है। हेटेरोट्रॉप्स के अंदर सबसे ज़्यादा एनिमल की बात करेंगे, तो एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल्स में भी हेटेरोट्रॉप्स को डिवाइड कर दिया गया है। कुछ होता है होलोजोइक। होलोजोइक जैसे हम लोग जैसे एनिमल्स जितने सारे एनिमल्स होते हैं सब होलोजोइक होता है। क्यों, क्या करता है कि वो हार्ड सब्सटेंस को खाता है और उसको डाइजेस्ट करके अपना बॉडी में ग्रोथ करवाता है या एनर्जी लेता है। तो इस टाइप के जो डाइजेशन होता है उसको क्या कहते हैं, होलोजोइक प्रोसेस कहते हैं, राइट। अगला पार्ट जो होता है हमारा हेटेरोट्रॉप्स का सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइट्स क्या होता है कि जो प्लांट्स या जो ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर पनपता है और अपना फूड तैयार करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक कहते हैं। आपको याद रखना है सेप्रोफाइटिक कहते हैं। इसके एग्जांपल्स आपको फंगी है जो क्या कहते हैं, डेड डिकेइंग प्लांट्स पे बहुत जल्दी पनपता है और अपना फूड तैयार कर लेता है। अगली बात करें पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी के ऊपर यानी कि किसी के बॉडी में वहाँ पर रहेगा, अपना होस्ट बना के वहाँ से अपना एनर्जी लेता रहता है और ग्रोथ करता रहता है। जैसे आप कह सकते हैं मॉस्किटो है, लीच है, ठीक है। तो ये सब कसकटा है प्लांट के अंदर, ये सब क्या होता है कि दूसरे पर डिपेंड रहता है ना, और क्या करता है कि उसका बॉडी पर ही रहेगा और उसी के एनर्जी को यूज करता है, उसको डैमेज करे भी ना, है ना। तो ये सब हमारा क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर भी कुछ पैरासाइट्स हो जाते हैं, जैसे आपको कहते हैं कि पेटों के अंदर कीड़ा लग जाना, ये सब क्या होता है, पैरासाइट होता है। जो हम खाना खाते हैं उसके फूड न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है और क्या करता है, अपना ग्रोथ करने लगता है और हमारे बॉडी का जो चाहिए वो चीज़ वो यूज करने लगता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ सही से नहीं हो पाता। तो इस टाइप के जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो ये अमीबा जो होता है, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आपको बोर्ड के क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन आता है कि अमीबा के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, उसके कितने स्टेप्स है, आपको ये याद रखना है। तो डाइजेशन के आपके स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले डाइजेशन के स्टेप्स होते हैं इंगेशन, ठीक है, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इंगेशन। ये डाइजेशन के 5 स्टेप्स हैं। आपको ये 5 स्टेप्स याद रखना है। अमीबा के अंदर विद डायग्राम आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या करता है, अमीबा का जो सेल है स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, उसके नज़दीक में जब कोई फूड न्यूट्रिएंट्स आता है, देखिए ये फूड न्यूट्रिएंट्स के जैसे नज़दीक में आया, क्या करा इसने, अपना स्ट्रक्चर बदल लिया, शेप बदल लेता है। और इस शेप जो बदलता है इसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया डेवलप हो जाता है। और इस स्यूडोपोडिया क्या करता है, इसको चारों साइड से इंगल्फ कर लेता है, कवर कर लिया और वो अंदर चला जाता है। और जैसे ये अंदर पहुंचता है तो ये क्या करता है कि इसके सारे फूड न्यूट्रिएंट्स को खींच लेगा और अपना खाना तैयार करने लगता है और अपना उसको क्या करेगा, फूड। देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या किया, उसने सारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किया, सारा एनर्जी खींचा और उसके बाद उसमें जितने सारे पार्ट्स थे एनर्जी वाले उसको खींच के बाकी पार्ट्स को उसने बाहर कर दिया। तो ये स्टेप्स हैं डाइजेशन के, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंगेशन। आपको इतने स्टेप्स याद रखने हैं अमीबा के डाइजेशन के प्रोसेस में, और आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं अमीबा के डाइजेशन के बाद कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, इसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अभी ह्यूमन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एनसीईआरटी में जो ये डायग्राम दे रखा है, आपको इस डायग्राम को अच्छे से लर्न रखना है, कहाँ पर कौन सा नेमिंग है आपको नेमिंग तक याद रखना है। बोर्ड हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम में आपको क्या आ जाए कि इसके नेमिंग डायग्राम बना हुआ आ जाएगा, आपसे पूछेगा इसका नेम बताओ, ये कौन सा पार्ट से कौन सा पार्ट है, या फिर आपको क्या पूछेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना के उसका एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो डायग्राम आपको ये जो एनसीईआरटी के अंदर है आपको लर्न रखना है। तो अब बात करते हैं हम ह्यूमन के अंदर कैसे डाइजेशन होता है।
तो सबसे पहले ह्यूमन क्या करता है, हमारा खाने का प्रोसेस जो है डाइजेशन का स्टार्ट हमारा माउथ के अंदर से होता है, यानी कि जैसे हम खाना लेते हैं माउथ के अंदर लेते हैं तो हमारे डाइजेशन का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले माउथ के अंदर जब फूड जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि देखिए इनटेक ऑफ होल फूड, यानी कि हम पूरे के पूरे खाना को बॉडी के अंदर रख लेते हैं। उसके बाद दांत क्या करता है, उसको च्यूइंग करता है, ग्रीडिंग करता है फूड को, यानी कुछ उसको दांत हमारे क्या करता है, चबाने काम करता है, ग्रीडिंग करता है। और टंग क्या करता है, उसको मिलाने में, पेस्ट बनाने में, या हम कह सकते हैं खाने का स्वाद लेने में भी हमें जी मदद करता है। उसके बाद उसी टाइम हमारे माउथ के अंदर में क्या होता है कि सलेवरी ग्लैंड्स पाया जाता है, जहाँ से क्या होता है सलाइवा सीक्रेट होता है। और वो सलाइवा क्या करता है कि हमारे माउथ जो हमने खाना खाया उसके अंदर स्टार्च होता है, उस स्टार्च का डाइजेशन माउथ के अंदर से ही हो जाता है उसी एमाइलेज के द्वारा, यानी कि कह सकते हैं आप सलेवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा निकला उसने क्या करा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारे जीभ जो था, उस जीभ की मदद से वो फूड क्या होता है कि हमारे ओसोफेगस के रास्ते हम उसको स्वेल करते हैं। तो हम जैसे स्वेलिंग करेंगे तो खाना कहाँ पहुँचेगा, ओसोफेगस, यानी कि फूड पाइप जिसको हम कहते हैं। अब ओसोफेगस का दूसरा नाम क्या होता है, फूड पाइप भी होता है, आपको ये भी लर्न रखना है। तो जैसे ही खाना कहाँ पहुंचता है, फूड पाइप में, तो फूड पाइप में क्या होता है कि इस टाइप का शेप होता है आपको फूड पाइप का। जैसे इसके अंदर खाना पहुंचता है तो ये अपना शेप क्या करता है, ऐसे डेवलप करता हुआ चला जाता है इस टाइप का कि कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, फूड यहाँ पहुंच कर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कर गया और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस से फूड क्या होता है, धीरे धीरे हमारे स्टमक तक पहुंचता है। और जिस प्रोसेस से खाना हमारे ओसोफेगस के रास्ते हमारे स्टमक तक पहुंचता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट में होता क्या है, तो हमारे ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है और फूड हमारा आगे तक पास होता रहता है। उसके बाद बात करें जब हमारा खाना कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक के अंदर। अब फूड जब जैसे स्टमक में पहुँचता है तो स्टमक में क्या होता है कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं स्टमक के वॉल के ऊपर। अब उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है कि आपको 3 टाइप के एंजाइम सीक्रेट होते हैं। पहला आपको निकलता है HCl। वो HCl क्या करता है, जो आपने खाना खाया उस खाने के अंदर जितने सारे बैक्टीरियाज थे, जर्म्स थे, उसको किल कर देगा, मार देगा उस HCl की वजह से। और दूसरा फूड जो है वो एसिडिक बन जाता है। अब फूड जैसे एसिडिक बनेगा उसी टाइम हमारे स्टमक में पेप्सिन नाम के एंजाइम सीक्रेट होता है। ये पेप्सिन क्या करता है, उस एंजाइम को जो है ना, वो जो खाना हमने खाया उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का मदद करता है, यानी कि पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। HCl ने क्या करा, आपके फूड को एसिडिक कर दिया। उसी टाइम म्यूकस सीक्रेट होता है, वो म्यूकस क्या करता है कि जो स्टमक का वॉल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है HCl से, क्योंकि HCl से हमें पता है कि बहुत सारे हार्मफुल्स उसके अगर मान लो हमारे हाथों पे पड़ जाता है तो जला देता है, बर्न कर सकता है। तो वो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारे स्टमक के वॉल को बर्न ना कर दे, खराब ना कर दे। तो म्यूकस सीक्रेट होता रहता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है। उसके बाद खाना हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, स्टमक से होते हुए खाना हमारा पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के जो जहाँ पर जॉइंट पार्ट होता है वहीं पर हमारे 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक होता है लीवर, एक होता है पैनक्रियाज। अब लीवर क्या करता है, लीवर से निकलता है बाइल जूस। वो बाइल जूस क्या करेगा, जो आपका खाना एसिडिक बन के आ रहा था स्टमक से उसको वो बेसिक में कन्वर्ट कर देगा। अब बेसिक में जैसे कन्वर्ट होगा तभी आगे के जो एंजाइम्स है उस पर एक्ट करता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे लीवर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब बाइल जूस सीक्रेट हो जाता है तो वहीं पर एक गाल ब्लैडर पाया जाता है हमारे स्टमक के पास। एक छोटे सा पार्ट होता है जैसे लीवर के बगल में, वो गाल ब्लैडर जो होता है यहाँ पर आपको इकट्ठा हो जाता है। क्या, एक्स्ट्रा अमाउंट में जब बाइल जूस सीक्रेट हो गया तो ये जो आपको गाल ब्लैडर दिख रहा है इस गाल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट में बाइल जूस इकट्ठा होता है। अब जैसे फूड यहाँ पर बेसिक हो चुका है, अब वो फूड कहाँ पहुँचेगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच चुका है। अब वहाँ पर क्या होता है कि लीवर के पास पैनक्रियाज पाया जाता है। अब पैनक्रियाज से क्या होता है कि पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। वो पैनक्रियाटिक जूस क्या क्या करता है, अब वो देखिए आपके क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स जो होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट जो हो जाए फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ये एंजाइम सीक्रेट होता है कहाँ पर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए वहाँ पर हमारा पैनक्रियाज पाया जाता है। अब पैनक्रियाज अपना वहाँ से एंजाइम सीक्रेट करेगा, तो पैनक्रियाज से जो एंजाइम सीक्रेट होता है उस एंजाइम का नाम आप देख लीजिए, तो आपको मैं बता दूं। तो देखिए पैनक्रियाज जो है वो उस टाइम वहाँ पर लीवर का तो आपने देख ही लिया है। अब पैनक्रियाज में क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट होता है, देखिए ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। अब
ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ठीक है। लाइपेज, देखिए लाइपेज जो है ये फैट का डाइजेशन करता है, और एमाइलेज आपने ऊपर भी देखा था, स्टमक में एमाइलेज निकला था, और यहाँ पर भी एमाइलेज निकलता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो इस टाइप से जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये फर्दर डिवाइड हो रहा होता है 3 पार्ट में। एक आपका होता है ड्यूडेनम, एक होता है जीजुनम, एक होता है इलियम, ठीक है। तो ये जो 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम में फूड में आपके वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे थे वो यहाँ, एंजाइम आ रहे थे वो एंजाइम यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। और इलियम में क्या होता है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं, यानी कि विलाई भी पढ़ते हैं और विली भी पढ़ते हैं। तो वो विली क्या होता है, तो वहाँ पर जो फूड के न्यूट्रिएंट्स थे उस न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेता है और हमारे बॉडी को प्रोवाइड कर देता है। और बॉडी को क्या होता है, उस न्यूट्रिएंट्स को हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब फूड क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से धीरे धीरे पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का, इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि फूड पहुँचता है तो यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑलरेडी होता है। तो जो लिक्विड वाला पार्ट जो यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस टाइप से पूरा डाइजेशन के प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस तक आपको यहाँ पर हो जाता है। अब जैसे ही फूड यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, रीएब्जॉर्ब हो गया, अब क्या होगा कि अनडाइजेस्टेड फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ वो हमारे एनस के पार्ट से क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ये एनस होता है, यहाँ से क्या होता है फूड के अवशिष्ट पदार्थ, ये कह सकते हैं वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस से बाहर हो जाता है। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस में आपने डाइजेशन देख लिया, एक्सक्रीशन देख लिया, बीच में एसिमिलेशन का चर्चा नहीं हुआ। अब देखिए एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड जो डाइजेस्ट हो रखा होता है उसके न्यूट्रिएंट्स को किसने ले लिया, ब्लड में चला गया था। अब ब्लड क्या करता है, उस सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज करके अपना ग्रोथ, बॉडी की एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटीज में मदद करता है। तो इस टाइप से ये पूरा स्टेप्स आपको याद रखना है, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे रेस्पिरेशन होता है और कैसे सर्कुलेशन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।